आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त एक बहन है जिसका नाम खालिदा बेगम है और जिसका खामंद पहले सऊदी अरब में गया है और उसके बाद उसके दिमाग में फतूर भरने हो गया और वापस आते ही चंद पैसे कमा के वो एक और औरत के साथ जो है वो शादी कर गया। और ये बेचारी आप पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो परेशान है। अब वो खामिद है कहाँ पे है इस बेचारी को कोई पता नहीं है, दर दर की ठोकरें भी खा रही है। पुलिस के पास भी पहुंची है, हमारी बात भी चौकी ऑफिसर जो अनीस चौधरी हैं उनसे बात हुई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस भरपूर इस मामले में कार्रवाई कर रही है और उस शख्स को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बहन से पूरी तफसील जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। खालिदा, रहते कहाँ पे? कोटली बगला में। कोटी बगला। कोटली बगला। आपकी शादी को कितने साल हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। तो ये इसके आपके खामन का नाम क्या था? तफैल हुसैन। तफैल हुसैन। हाँ। तो कितने अरसे से ये सऊदी में गया हुआ था? सऊदी में इसको 3 साल हो गए। 2 साल इसको घर में हो गया, इस इलाके से को आए हुए हैं। सऊदी से वापस आए हो 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। वहाँ कितने साल काम किया? सऊदी में 2 साल रहे। 2 साल। 2 साल। तो 10 साल में आपको खर्चा वगैरह देता रहा ये? कोई खर्चा नहीं दिता इसने। अच्छा। कोई खर्चो नहीं दितो इसने, कोई कपड़ो बूट नहीं दितो इसने। उन्हें यो पता लगो दुई शादी कार निकल गई हुई हो कार माँ बाप के सब ने क्यों तू ये ब्याह दोरो ना करिए, आने को पता नहीं चले इसको। लड़की ने काट के ले गया, आने ताई पता चले इसको। कद तब ना कद पता लगो आना आन तो बात को 15 दिन पता लगुआ। घर में आने के बाद घर में कितने दिन रहा? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अच्छा, 3 दिन रहा। 3 दिन उसके बाद ये लापता हो गया? लापता हो गया। यानी कि 2 साल से लापता है? 2 साल से। 2 साल से लापता, आपको पता ही नहीं? पता ही नहीं है, रजौरी में रहता है, इधर रहता है घर में, जाता ही नहीं। फिर उसके बाद क्या किया आपने? कहीं अप्रोच की कोर्ट शोर्ट में? कोर्ट में अप्रोच की, फिर शहर में जहाँ हमने केस कियो वुमेन पुलिस स्टेशन में। अच्छा। अच्छा। फिर उन्होंने 10,000 रुपये व्यवहार लिखाया। व्यवहार लिखा उन्होंने क्यों वहाँ पे वो आया था? हाँ, फिर कार आया ना। कार आने उसने फिर कोई जन 2-3 दिन कार, एक दिन 3-4 दिन आवा तो सिर्फ मुड़ चलोगे। फिर उसने क्या है वो 10,000 रुपये व्यवहार दूँ, 2 कार बसाऊँ। फिर 10,000 रुपये व्यवहार भी उसने कोई नहीं दी तो कार में आए नहीं मुड़ा कार। उस तो बाद लापता है, कोई पता नहीं की कितनी। सऊदी में उसकी कितनी तनख्वाह थी? सऊदी में वो तो 4,500 रियाल, ये तो साहब ला लो कितनों बने। अच्छा। हाँ। आपको खर्चा वगैरह कुछ नहीं? कख नहीं, कोई खर्चो नहीं, कोई कपड़ों नहीं, बूट नहीं, यो बच्चों नहीं कोई लिखाया था नाल सैलमा आयो अकेडमी में छोड़ो, इसको खर्चो भी कोई नहीं। पार गया जहाँ दरख्वास्त लाई है तो कोई ना मुंडो बरामद है, ना खर्चो है, ना को पता नहीं। अच्छा, कुछ नहीं? कुछ नहीं। अभी आप क्या कहना चाहते हो? मुँह फिर खर्चो ही मंगोली वे कार माँ किस हाथ अंदर तक माँ बाप यहाँ वे मंजा लगा हुई तो बलादरी पूरी कह तू तो निगला जूँ की नीलू कार बने तने में बाल निको बच्चों लियो मैं अकेडमी में सटे हुए तो आज सब खर्चो पहले तू वे देना उनकी जाऊँ फिर हूँ कौन दे रहा है खर्चा? देवर ही दे, डेढ़ी दे और कौन दे, कोई नहीं देते। उस लड़के का बाप दे रहा है? हाँ, वही खर्चे दे लो, वही कपड़ा बूट दे लो, भी सारा ना। अच्छा। हाँ। तफैल का ही वालिद जो इस वक्त सफ़ेद पोश दाढ़ी है, जिसकी खिदमत करने के दिन थे, लेकिन तफैल अब घर से यहाँ से चला गया है। अब इसको पता नहीं है कि वालिदैन को देखना है, बीवी को देखना है कि नहीं देखना है। ये मुझे बताओ कि ये आपका बेटा कितने साल सऊदी में रहा है? ये पहले मेरे साथ रहा 2 साल, उसके बाद घर आ गया, फिर उसके बाद ये गया, अब रहा 3 साल। अच्छा। अब 3 साल जो ये 2019 में गया और 22 जनवरी 2023 को ये वापस आया। 23 में आ गया? हाँ। अच्छा। 23 में इसकी कितना पैसा कमाता था वहाँ पे? ये सर जब मैं वहाँ था उस कंपनी में इसको मैंने खुद लगाया था। उस टाइम में उस कंपनी में तनख्वाह थी 3,000, 2,500, 2,000 ऐसे कुछ। अभी महंगाई होने की वजह से इस टाइम में वहाँ पे 4,500 रियाल तनख्वाह है, क्योंकि 4,500 रियाल का 90,000 रुपये महीना बनता है। अच्छा। हिंदुस्तान का 90,000 बनता है? जी, हिंदुस्तान का 90,000 बनता है? हाँ, इंडिया का 90,000 रुपये बनता है। अच्छा। फिर तो अब ये जो यहाँ से 3 साल रहा सऊदी में, तो हमारे साथ इसने राब्ता मुनक़ता कर लिया और हमें इसने कोई पैसा नहीं दिया। और सऊदी जाने से पहले ये 2 ट्रैक्टर 2 कंप्रेसर लेकर श्रीनगर, लेह और लद्दाख में 2 साल चला। और 2 साल चलने के बाद कितना पैसा कमाया, कहाँ गया, किधर गया, इस बेटे ने मुझे नहीं दिया, ना मैंने उसको पूछा।
तो ये आपकी जो बहू है ये इसको कौन देता है खर्चा वगैरह? इसकी ये बेचारी खुद घर पे भाई अपना जिम्मेदारी है, मेरी चक्की है, भैंस माल मवेशी है और जिम्मेदारी है। तो मैं, मेरा ट्रैक्टर है, मेरा दूर छोटा लड़का जो घर की बाई बिजाई का काम करता है और वही घर का कारोबार चलाता है और मैं तो बेकार हो चुका हूँ। वो है कहाँ है तो फैल कहाँ गया? जब ये जनवरी 22 2023 में आया है घर, उसके बाद गया कहाँ है अभी? सर जब वो यहाँ आया 22 जनवरी 2023 को जम्मू एयरपोर्ट से उसको मैं खुद लेके आया। जब घर पे आया 2-3 दिन घर पे रुका, उसने आवाज़ दी कि मैंने कहीं शादी कर ली है। शादी करनी है? हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई लड़की से शादी कर ली। हमें उससे पहले भी थोड़ा बहुत आगे पीछे से आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने उसको बार बार मना किया कि ऐसा कुछ नहीं करना, अगर तूने शादी करनी है घर पे आ, मैं अपने बहनोई को, अपनी बहन को, इस खालदा के वालिद को इस मामले में कंट्रोल करूँगा, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम कोई बात नहीं करेंगे और अच्छा कोई खानदान उठेंगे, वो अच्छी लड़की देखेंगे तो वो बात है, क्योंकि उसको औलाद नहीं थी। इस बिना पे उसने एक बुनियाद उठाई, लेकिन वो जिन लोगों की लड़की है उनका संबंध तफ़ैल के साथ मुएरी इस बुनियाद से पहले था। उन्होंने उसको जो है पूरा अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के बावजूद पैसा पूरा खींच लिया था। जब वो यहाँ आया तो मुझे पता ही नहीं, तो जब उसने ये बोला तो मैंने उसको कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो तेरे पास सबूत है दे। तो उसने बोला कि मैं सबूत दूंगा। मैंने बोला अगर निकाह है, कुछ है तो मुझे दे। मैंने बोला मैं सबूत दूंगा। लड़ाई झगड़ा किया, माँ के साथ भी किया, इसके साथ भी किया, मेरे साथ भी किया। हमने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, नहीं माना, क्योंकि इन लोगों ने उसको अच्छी तरह से अपने लपेट में लिया हुआ था। लगता नहीं है कि सऊदी अरब में भी जाके पैसे चार कमा के फतूर उसके दिमाग में भी भरने हो गए? वो उसके अपने दिमाग की गलती उसकी भी है, उसको गाइड किया गया। लिहाजा वो 2026 को 2023 से 26 तारीख जनवरी को वो घर से निकल गया। आज जाने के बाद आज तक घर नहीं आया वापस? घर कभी आया 1-2 बार, जब वो फिर चला गया। सुनो, जब वो चला गया तो उसने जाके 26-27 के बाद एक नकली जाली पर्स बना के नेट पे चढ़ा। वो हमारे पास पहुंचा, हमने वो देखा, वो पर्स जाली है। अगर हम उसको असली पे तस्लीम करें तो उसमें साइन लड़की के ओरिजिनल हैं, साइन उसके वालिद के ओरिजिनल हैं, साइन तफ़ैल के ओरिजिनल हैं, और जो मौलवी है उसके साइन कोई नहीं, और उसके बाद उसकी स्टैंप कोई नहीं। और जो दोनों गवाह उसने लिखे थे वो गवाह एक लाम का लिखा, एक ग्राती का लिखा हुआ, उनका एड्रेस पता ही कोई नहीं। तो उससे हमें पता चला कि ये जाली पर्स है। और उसके बाद वो लड़की को लेकर यहाँ से गायब हो गया। अब उसके साथ चंद आदमी थे। अभी आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्रामीण पड़ोसी जिन्होंने, उसमें मास्टर नज़र सरफरिश्त है, उसकी बीवी सरफरिश्त है, और वो ज़मान की लड़कियां हैं, एक याकूब नाम का लड़का है, और इन्होंने उसमें लड़के को गलत गाइड किया। उसका दिमाग ख़राब था, इन्होंने तो सोचना था बच्ची तो इनकी थी, मास्टर नज़र की, ये भाई की लड़की है, ये मास्टर नज़र के भाई की लड़की है, जिसको वो लेके गया वो मास्टर नज़र की साड़ी है, तो ज़मान की लड़की है। अब मास्टर नज़र की बीवी ने यहाँ पे कुछ दलालियों का काम पकड़ा। उस लड़की ने उससे पहले एक मास्टर मुंशी है वसाली का रहने वाला। अभी आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनके पते में, उनके फेवर में अगर लड़का है तो उसको वो सामने ले आए, क्योंकि हमारी तरफ से लड़का गायब है। अब उस जो नुसरत है ज़मान की लड़की, वो बयान दे रही है फ़ोन पर किसी आदमी को कि वो घर चला गया, कभी बयान दे रही है कि वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में है, कभी बयान दे रही है कि वो सऊदी में है, उसका पासपोर्ट मेरे पास है, और अगर कहीं भी उसने जाना था तो वो हमें ज़रूर पूछ के जाता, कभी कुछ भी बात थी। नहीं, आप कहते हो कि जहाँ उसने शादी की उन्होंने लापता कर दिया? उन्होंने लापता कर दिया। उसमें मास्टर नज़र का अहम रोल है, उसके बाद जाकर है, मिर्ज़ा रशीद है, और मुनीर है, मुंशी है, बाकी ज़मान है, याकूब है, और वो एक सलीम लड़की है, एक शाहीन है, एक जान है। ये कोई 12-13 आदमी, मिर्ज़ा रशीद वगैरह सब साथ में, जिन्होंने मेरे बेटे को आज 1.5 महीने से लापता किया। मैं ढूंढ रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैंने जाके पुलिस में एक अर्जिया दायर की है, और मैं हर अपने पुलिस इदारे से गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं मिन्नत करके गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मामले की कार्रवाई की जाए, वरना मेरा बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरी जान का भी वो बगाल बन जाए। अगर मुझे खबर मिली उसकी माँ पहले मर जाएगी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं खुद ज़ाइफ हूँ, मेरे दोनों पाँव काम नहीं करते, मैं कहीं जाने के काबिल नहीं हूँ, कहीं जा नहीं सकता। मैं आज भी यहाँ आया मजबूर होकर आया।
तो मैं अपने पुलिस चौकी चिंगस वालों से भी और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनसे भी और जितने भी हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो फिर हमारी परवरिश हमारे बेटे ने करनी थी, वो गया, अब तुम हमारे बेटे को ढूंढ के कहीं से दो। मेन जो बात है वो ये। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हाजी मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन ये हमारे पास पहुँचे, इनकी बहू भी हमारे साथ यहाँ पर पहुँची है जिनने बात की है। और इनकी बहू का कहना है कि मैं 20 साल से शादीशुदा हूँ और चंद साल कबल जो है मोहम्मद तफ़ैल वो सऊदी अरब जाता है, पैसे कमाता है और वहाँ से उसके दिमाग में फतूर बनता है और किसी दूसरी औरत के साथ निकाह कर लेता है। अब निकाह करने के बाद वो ना ही घर पे आ रहा है और ना ही उस बहन को, खालदा को अखराजात दे रहा है। वो कैसे गुज़र बसर करे, ये एक परेशानी का मामला है। इस मामले में इन्होंने पुलिस के सामने भी रजू किया है और पुलिस से यही अपील की जा रही है कि वो इस मामले में कार्रवाई करें और जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में बहुत सारे लोगों के नाम भी जो है वो इन्होंने लिए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस लड़की के साथ तफ़ैल की शादी करवाई है उन्हीं के करीबी लोगों ने और कुछ लोगों ने साजिश करके उसको अब जो है अगवा के तौर पर जो है वो उसको पर्दे के पीछे रखा हुआ है। वो कहाँ है, उस जिस लड़की से शादी हुई है उसके साथ इनकी बातचीत हो रही है। वो लड़की कह रही है कभी चंडीगढ़ है, वो बीमार है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो है कहाँ है। लेकिन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए जो यहाँ से दूसरे ममालिक के अंदर मजदूरी करके उनका दिमाग जो है, उनका फतूर जो है, उनके दिमाग में फतूर भरा जाता है और बाद में अपनी जो घर वाली है उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कई बार इससे कबल भी देखने को मिला है, जितने भी लोग सऊदी में गए हैं बहुत सारे अक्सर जो है उनकी बीवियां घर छोड़ने पर जो है वो मजबूर रही है। हालांकि उनके खावंद की जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जाते थे, लेकिन वो औरतें आखिरकार घर छोड़ने पे क्यों मजबूर होती थी, ये अब खालदा की कहानी से साफ आया हो रहा है कि जो ही आप लोग सऊदी अरब के अंदर जाते हैं, मैं सब लोगों का नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग जिनके दिमाग में फतूर भरा हुआ होता है वो सऊदी अरब में 4 पैसे कमा के उनके दिमाग में फतूर भरा हो जाता है और उसके बाद वो दूसरे शादी के ख्वाबों में मगन हो जाते हैं और अपने घर को अक्सर जो वो तबाह करते हैं। हालांकि इस मामले में हमारी मुतलकस जो चौकी ऑफिसर हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि पुलिस टीम जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है और अगले कुछ घंटों के अंदर जो है वो पुलिस एक मौसर कार्रवाई करके उस शख्स को सामने भी लाएगी।